आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सी मच लव्ड वेरी पॉपुलर रेसिपी जो मेरे घर में मेरे बच्चों की मेरी पूरी फैमिली की बहुत फेवरेट है। दैट इज द काले चने, रस्सेदार काले चने, जिनको आप पूड़ी के साथ खाओ, रोटी पराठे के साथ खाओ, राइस के साथ खाओ। इट टेस्ट्स अमेजिंग। बनाना इसको बहुत ही सिंपल होता है। तो आइए देखते हैं झटपट से कैसे बनते हैं ये चने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो काले चने बनाने के लिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड ग्राम और द बंगाल ग्राम। तो यहाँ है मेरे पास 1 कप रॉ चना, जिसको मैंने सोक कर दिया था ओवरनाइट, एंड देन मॉर्निंग में उसको अबाउट 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट डाल के अच्छे से प्रेशर कुक किया टिल इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट। ये देखिए आराम से ये हाथ के अंदर इस तरह से प्रेस होके सॉफ्ट हो जाना चाहिए। दैट इज द ट्रिक। साथ में यहाँ पे है मेरे पास मसाला। तो मसाले के लिए मैंने 1 लार्ज साइज्ड अनियन, 1 लार्ज साइज टोमेटोज, अगर मीडियम साइज क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं तो 7 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड अबाउट ½ an inch ऑफ जिंजर, इन सबको एक साथ पीस के रख लिया। होल स्पाइसेस में यहाँ पे है मेरे पास 2 बे लीव्स या तेज पत्ते, ये 2 टुकड़े सिनेमन के, 4 से 5 काली मिर्चें और आधा चम्मच जीरा। साथ में है कोरिएंडर, जो थोड़ा सा कुकिंग के टाइम डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे। इन एडिशन आई लाइक टू ऐड 2 tablespoons ऑफ टोमेटो प्यूरे। इसमें भी टमाटर है बट टमाटर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, सो आई ऐड एक्स्ट्रा टोमेटो प्यूरे। एंड देन ड्राई स्पाइसेस में यहाँ मेरे पास है सॉल्ट टू टेस्ट। ऑल्दो चने में भी हमने सॉल्ट डाल के कुक किया है, लेकिन दैट आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू पुट, बट नॉर्मली जो मसाले के हिसाब का सॉल्ट अब हम डालते हैं। साथ में है 2 teaspoons ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon ऑफ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ½ teaspoon ऑफ हल्दी, 1 teaspoon ऑफ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 teaspoon ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड सम ऑयल फॉर कुकिंग। तो आइए झटपट से शुरू करते हैं बनाना अपने रस्सेदार काले चने। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ा देनी है, उसमें अबाउट 1.5 tablespoons ऑफ ऑयल हमने डालना है एंड वील जस्ट वेट फॉर दिस ऑयल टू हीट अप। ऑयल एक बार हल्का सा हीट हो रहा है तो हमने इसमें अपने होल स्पाइसेस डाल देने हैं। जीरा हम डालेंगे जब ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से गर्म हो जाए। जीरा हम उससे पहले नहीं डालेंगे बिकॉज वी वांट दैट द जीरा शुड स्प्लटर एज सून एज वी ऐड इट टू द ऑयल। एंड ये बाकी हमारे रोस्ट हो रहे हैं सारे ड्राई स्पाइसेस एंड दे आर रिलीजिंग देयर अरोमा इनटू द ऑयल टू गेट मिक्स्ड विद द वेरी टेस्टी चनास। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हमने जीरा भी डाल देना है। लेट द जीरा स्प्लटर वेल। और इस स्टेज पे जब जीरा भी स्प्लटर हो गया और ये सारे हमारे स्पाइसेस कुक हो गए, वी विल ऐड ऑल ऑफ दिस अनियन, टोमेटो, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। ये डाल के अब हमें क्या करना है कि जो हीट है वो हमने मीडियम और हाई के बीच में कर देनी है एंड वी लेट दिस कुक फॉर द टोमेटोज एंड अनियन टू लूज इट्स वाटर, गेट रोस्टेड एंड फॉर द ऑयल टू लीव इट्स साइड। इट विल टेक एनीवेयर बिटवीन maybe 5 to 7 minutes. So by the time हमारा मसाला जो है वो कुक हो रहा है, it's now time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। आज का जो मेरा टिप है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है एंड दैट इज रिलेटेड टू द फसाड ऑफ अ बिल्डिंग एंड इट्स अपकीप। सो फसाड डिफरेंट हम लोग सब ट्राई करते हैं बिल्डिंग में। वन वेरी कॉमन फसाड इज द स्टोन क्लैड फसाड, जिससे आप सैंडस्टोन से कई बार क्लैड करते हो या किसी और स्टोन से, आप कोई भी जैसलमेर यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ स्टोन्स दैट कम जिससे आप क्लैड करते हो घरों को। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है उनकी अपकीप में। जब तो वो नया हम लगाते हैं तब तो दैट शाइन इज देयर एंड स्टोन लुक्स वेरी फ्रेश, बट विद एज टाइम पासेस उनकी ग्लेज भी कम हो जाती है, प्लस उनकी मेंटेनेंस बिकम्स अ मेजर इशू। उसके लिए मेरे पास टिप है कि जब भी आप लगाएं कोई भी इसी तरह का स्टोन ऑन अ बिल्डिंग फसाड, तो डू पुट अ कोट ऑफ क्लियर सिलिकॉन पेंट ऑन टॉप ऑफ दैट। उससे क्या होगा कि कलर जो है आपका स्टोन का वो तो वैसे ही रहेगा बिकॉज दैट इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन आपकी स्टोन की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, इम्पर्वियस हो जाएगा, वाटर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, काई नहीं जमेगी एंड लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। और इस कोट को आप एवरी 5 to 7 years रिप्लेनिश कर सकते हैं एज पर नीड। सो दैट वॉज द टिप ऑफ द डे। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अनियन टोमेटो मसाला है उसका क्या हाल है।
सो इन अबाउट 3 to 4 मिनट्स अगर आप देखोगे कि जितना वाटर कंटेंट है वो तो अब ड्राई हो गया, लेकिन अभी हमें इसे और रोस्ट करना है। एक बहुत टिपिकल सी रॉ अनियन टोमेटो की स्मेल आती है, यू हैव टू बी केयरफुल कि वो स्मेल हमारी चले जाए, वरना हमारे चने स्वाद नहीं बनेंगे। तो इसको अभी हम थोड़ी देर और रोस्ट होने देंगे, थोड़ा सा ये रेडिश और हो जाएगा, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। अब इस स्टेज पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ना हमारा ये ऑयल जो है ये एक तो साइड्स छोड़ने लग गया है, प्लस ये देखिए हल्का हल्का सा ना ये रेडिश टिंज आ गया। एंड अगर आप बना रहे हो, ये देखिए ये हल्का रेड, दैट इज़ द साइन कि हमारा चना जो है, मसाला जो है वो अब भुन गया है। एंड इस टाइम ये भी होता है कि बहुत अच्छी सी भुने हुए प्याज की खुशबू आने लगती है, यू कैन क्लियरली मेक आउट। तो इस स्टेज पे अब हमने क्या करना है, एक तो हमने अपना टोमेटो प्यूरे डाल देना है, एंड साथ में जो हमारे सारे ड्राई स्पाइसेस हैं इन दे दो। अब गैस सिम पे कर लें और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, सो दैट एक होमोजेनस सा मिक्सचर बन जाए विद द स्पाइसेस, एंड द स्पाइसेस ऑल्सो गेट कुक्ड अ लिटिल। हमने प्यूरे डाला था तो इसलिए हल्का सा तो ये गीला हो गया। अगर आपको लगे कि मसाला जो है ड्राई वाला जो वो हल्का जुड़ रहा है तो इसमें फील फ्री टू ऐड अ टीस्पून और 2 ऑफ वाटर। आई डोंट थिंक आई नीड टू डू दैट। तो ये डाल के फिर हमने अबाउट अ मिनट इसको और भून लेना है। इसके साथ अब हमने इसमें डाल देना है कोरिएंडर, थोड़ा मैंने रख लेना है फॉर द गार्निशिंग। इस स्टेज पे कोरिएंडर डालने से जो कोरिएंडर की जो खुशबुएं हैं ना, द अरोमास दे गेट रिलीज्ड इनटू द होल सब्जी एंड बहुत प्यारा सा फ्लेवर आ जाता है। अब देखिए ये अब हमारा बहुत बढ़िया से कुक हो गया। आप ये ग्लेज देख सकते हैं, ऑयल हमने बहुत कम डाला था इसलिए यू वोंट फाइंड द ऑयल काइंड ऑफ स्लीपिंग ऑन द साइड्स। ऑयल की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा डालोगे तो इस स्टेज पे आप देख पाओगे कि सारा जो ऑयल है वो साइड में आ गया, बट हमारा ये ग्लेज जो है दैट टेल्स अस दैट द ऑयल हैज सेपरेटेड नाउ फ्रॉम द मसाला। इस स्टेज पर आई विल ऐड ऑल ऑफ दिस कुक्ड चना विद द वाटर इन विच इट वॉज कुक्ड। अगेन गिव इट अ क्विक मिक्स सो दैट जितना हमारा मसाला है वो पूरा इसकी ग्रेवी के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाए। ये देखिए, और अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हम इसमें पानी और डालेंगे, बिकॉज दिस इज़ मे बी द फाइनल कंसिस्टेंसी दैट वी वांट फॉर द चनास। लेकिन अभी हमें इसको सिमर होने देना है फॉर एटलीस्ट 8 to 10 minutes so that all the flavors get release themselves very well and get integrated with the chana. So हम लोगों ने ये पानी इसमें अब करीब 1 कप पानी में डालूंगी। एंड what I'll do is कि जिस भी चीज़ में हमने ये सारे मसाले वगैरह किए हैं, I'll just give it a wash with that water and add it to the chanas. ये डल गया। अब हमने क्या करना है कि गैस को अगेन आप मीडियम और हाई के बीच में कर दें। Once it comes to a boil, I'll put the lid on and then सिम कर देंगे गैस को and we'll let it simmer for 8 to 10 minutes. So I'll see you in that time and show you what the chanas look like. So friends, it's been about 8 to 9 minutes. एंड लुक एट दिस अमेजिंग, क्या खुशबुएं इस समय आ रही हैं। बस इस समय आप इसको चख लेना, नमक एडजस्ट कर लेना। अगर आपने इसको तुरंत सर्व करना है तो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी वी वांट, बट इन केस यू वांट टू सर्व इट मे बी अ कपल ऑफ आवर्स लेटर, और यू कुक्ड इट इन द मॉर्निंग टू सर्व एट नाइट, और यू हैव टू पुट इट इन द फ्रिज एंड सर्व इट द नेक्स्ट डे, प्लीज़ इसमें और पानी डाल के रखिएगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्व इट। तो आइए फटाफट इसको प्लेट करते हैं। ये होल स्पाइसेस अगर आप फॉर्मली सर्व कर रहे हैं तो निकाल लीजिएगा, बिकॉज स्पाइसेस का काम हो चुका है, दे हैव लेफ्ट ऑल देयर अरोमा इन द सब्ज़ी। ये गर्मा गर्म सब्ज़ी अब हम कर लेते हैं प्लेट। तो ये चने की रस्सेदार सब्ज़ी हमारी हो गई प्लेट। इसको अब हम गार्निश करते हैं, जो हमने थोड़ा सा धनिया साइड पे रखा था। एंड फ्रेंड्स, वी आर गुड टू गो। स्टीम्ड राइस के साथ, पुलाव के साथ, अनियन राइस, जीरा राइस, रोटी, पराठा, नान, पूड़ी, आप किसी चीज़ के साथ भी खाइए। कई बार तो जब ये बनता है तो कटोरी भर के बस सूख ऐसे ही आप खा जाओ, बहुत टेस्टी लगता है एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी रेसिपी। So do try and let me know how you liked it. With this, we come to the end of today's episode. I'll see you next Saturday at 7 p.m. with a simple, mazedar, jhatpat, instant recipe.